नमस्कार। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने जो आग अफ़गानिस्तान में लगाई थी, वो आग अब उनके अपने गिरेबान तक पहुंच चुकी है। आईएसआई चीफ फैज़ हामिद और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा दोनों बलूच रेजिमेंट से आते हैं। दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे और दोनों को की बड़ी अच्छी ट्यूनिंग रही है। दोनों करीब 10 साल से ज़्यादा से दोस्त हैं और दोनों कई ऑपरेशंस में, कई जगह, कई मिशंस पे साथ रहे हैं। इसीलिए जनरल बाजवा ने फैज़ हामिद को चूज़ भी किया था कि ये आदमी मेरा ख़ास है, मेरा करीबी है और ये मेरे खिलाफ़ नहीं जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अफ़गानिस्तान में सरकार पलटी और ये फैज़ हामिद ही मेरे खिलाफ़ हो जाएगा। खैर, फैज़ हामिद के ख़िलाफ़ होना भी लाजमी है, क्योंकि बाजवा कोशिश कर रहे थे कि कोई दूसरे लोग आर्मी चीफ़ की कुर्सी तक पहुँचे और फैज़ हामिद की निगाहें टिकी हैं आर्मी चीफ़ की कुर्सी पर। तो इस पूरे गेम में अब की बार बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि दिक्कत वो है अफ़गानिस्तान। इन दोनों की लड़ाई को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि क्या हो रहा है अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान की सरकार बन भी गई, पाकिस्तान में खुशियां भी हुई, पटाखे जलाए गए, डांस हुए। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हामिद वहाँ पहुँचे भी, वहाँ पे जाके सरकार बनवाई भी। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हामिद भले ही बिना पूछे गए बाजवा साहब से, और उसके लिए उनको तलब भी किया गया आर्मी हेडक्वार्टर्स में। आर्मी हेडक्वार्टर्स में तलब किया, उन्हें पता था कि मेरे खिलाफ़ कुछ नहीं होना, लेकिन तलब करना क्योंकि बिना परमिशन के गए थे, तो आर्मी चीफ़ अपनी ईगो पे लेकर के उनको तलब करवा लिया। उनका बिगड़ना बिगड़ाना कुछ था नहीं, ये फैज़ हामिद को अच्छी तरह से पता है। और थोड़ा बहुत ड्रामा करने के बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली। उन्हें भी पता था कि ये लड़ाई से बेहतर है कि मैं अपना काम करता रहूं और अपने मिशन पे लगा रहूं। वो माफ़ी मांग के निकल गए। खैर, वहाँ पे अफ़गानिस्तान में सरकार बनी। तालिबान ये सोच रहा था कि सारे पद हमारे पास होंगे मंत्रिमंडल के, और ज़्यादातर मीन्स एक मेजर चंक हक्कानी नेटवर्क को दे दिया था, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क तो कभी लड़ाई नहीं था। हक्कानी नेटवर्क इनका सपोर्ट ज़रूर कर रहा था, लेकिन एक्चुअल कब्ज़ा तो तालिबान का हुआ था। इससे नाराज़ थे मुल्ला बरादर, जो कि तालिबान के को फाउंडर हैं और तालिबान के बड़े नेता हैं। उन्होंने ये भी बोला कि भाई मैं तो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, मैं डिप्टी क्यों बना। इन चीज़ों पे उन्होंने दूसरे तरीके से अपने तालिबान को संभालने की कोशिश की, अपनी गवर्नमेंट को संभालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि और एथनिक माइनॉरिटीज़ को लाना चाहिए, इसमें हाजरा लाने चाहिए, दूसरे लोग लाने चाहिए। ये बात उनकी रिजेक्ट कर दी गई। दूसरा, उन्होंने बोला कि जो पहला हमारा झंडा था अशरफ गनी के टाइम पे, उस झंडे को तालिबान के झंडे के साथ लगाना चाहिए हमें, वो भी मना कर दिया गया। तो ये, और पंजशीर वैली में को कैसे टैकल करना है, इस पे भी हक्कानी नेटवर्क और तालिबान आपस में भिड़ चुके। तो ये सारी जो लड़ाइयाँ हुई, उसके बाद हमने देखा बातचीत में ये अफ़गानिस्तान में काबुल में जो प्रेसिडेंट्स पैलेस है, उसके अंदर भी इन दोनों के मुल्ला बरादर के लोग और खलील हक्कानी के लोग दोनों आपस में प्रेसिडेंट्स पैलेस में भिड़े। और भिड़ने के बाद खबर ये है कि गोलीबारी भी हुई। ये पहली बार नहीं है कि ये दोनों के बीच में गोलीबारी हुई है। अभी इनको काबिज हुए 1 महीना, 1.5 महीने से कम हुए, 1 महीना 5-6 दिन, और ये आपस में गोलीबारी करने लगे हैं। इससे पहले इसी महीने के स्टार्टिंग में काबुल में गोलीबारी हुई। अब की बार फिर मुल्ला बरादर और एक और अफ़गान तालिबान लीडर अनस हक्कानी के बीच में ये गोलीबारी काबुल में हुई और काफ़ी टाइम तक चली। ये सब ने सुनी, ये गोलीबारी सब ने सुनी। और इस फाइट के बाद से, ये जो गोलीबारियाँ हुई हैं, इसके बाद से मुल्ला बरादर गायब थे। लोग कहते हैं वो घायल थे गोलीबारी में, पता नहीं थे कि नहीं, लेकिन वो गायब हुए कुछ दिन के लिए। और उसके बाद वो निकले कांदहार में। कांदहार वो इलाका है जहाँ पर हैबतुल्ला अखुनज़ादा, जो कि तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं, ग्रुप के सुप्रीम लीडर हैं, ये उनका इलाका है। और ये हैबतुल्ला अखुनज़ादा खुद का है। लोग बता रहे हैं, खबरें ऐसी हैं कि अखुनज़ादा बहुत दिन से दिखे नहीं हैं और उनकी शायद हत्या कर दी गई है, और वो भी हक्कानी नेटवर्क ने। ऐसा बोला जा रहा है, अभी तक कोई इंडिपेंडेंट खबर नहीं है। इस लड़ाई को देखते देखते
जो तालिबान के चीफ हैं मुल्ला हसन अखुंद, उनके पास कोई पावर नहीं है। वो सिर्फ तालिबान की तरफ से एक गोली चल रही है और हक्कानी की तरफ से एक गोली चल रही है, ये देख रहे हैं और अपना बीच में अपनी जान बचाए हुए हैं जिस तरह से। इससे डरे बहुत लोग हैं। अभी एक दो दिन पहले ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि भाई गवर्नमेंट ठीक से चला लो, नहीं तो आपके कंट्री में सिविल वॉर हो जाएगी। और दूसरे पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी डरे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी वहाँ पे फीलर्स भेजे, लेकिन क्योंकि वो गवर्नमेंट सारी की सारी फैज़ हामिद के कंट्रोल में, क्योंकि आईएसआई उसे चला रही थी, आर्मी का कोई कंट्रोल नहीं है वहाँ अफ़गानिस्तान में या काबुल में, तो वो बेचारे चीमा बाजवा जी कसमसा के रह गए, कुछ कर नहीं पाए। उन्हें अपनी निगाहें घुमानी पड़ती हैं फैज़ हामिद की तरफ, और फैज़ हामिद चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान का कंट्रोल मेरे हाथ में रहे। यही उनके पास एक चाबी है आर्मी चीफ़ की कुर्सी तक पहुंचने की। अगर फैज़ हामिद से पंगा लिया या फैज़ हामिद को अगला चीफ़ नहीं बनाया तो अफ़गानिस्तान हाथ से निकल सकता है। ये बात साफ़ है बाजवा को और इमरान खान को। फैज़ हामिद जब डेलीगेशन लेके गए थे वहाँ पे सरकार बनवाने, तब भी ये क्लियर हो गया था कि असली चाबी फैज़ हामिद रखते हैं और आर्मी नहीं रखती। आर्मी के कुछ खास हैं भी नहीं, क्योंकि ये पूरा कोवर्ट ऑपरेशन था, पीछे से हथियार सप्लाई हो रहे थे, सारे आईएसआई के थ्रू हुए, तो डायरेक्ट लिंक फैज़ हामिद के हाथ में था। अब आर्मी ये सोच रही है कि इन्होंने आर्मी के चीफ बाजवा ने अभी हाल में फैज़ हामिद को हटाने की भी कोशिश की, लेकिन हटा नहीं पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि ये अफ़गानिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और उसके बाद अफ़गानिस्तान हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। लेकिन ये हक्कानी की और तालिबान की लड़ाई वाबस्ता चल रही है, और 18 सितंबर अभी कुछ दिन पहले ही जलालाबाद में ट्विन ब्लास्ट, 2 ब्लास्ट हुए, इनफैक्ट 3 हुए, एक हॉस्पिटल के बाहर था, 2 रास्ते पे हुए। वो दोनों ब्लास्ट, ये जलालाबाद हक्कानी जो इंटीरियर मिनिस्टर है सिराजुद्दीन हक्कानी, उनका एरिया है, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये दोनों ब्लास्ट वहाँ पर हुए, और वहाँ पर हुए सड़क पे हुए, मेन रोड पे हुए, और उस समय हुए जब तालिबान के लोग, तालिबान के लड़ाके, तालिबान के सैनिक अपना कॉन्वॉय मूवमेंट कर रहे थे। तो ये अटैक तालिबान पर हक्कानी की तरफ से बहुत क्लियर दिखा। इन चीज़ों से और डरे बाजवा ने कोशिश की कि भाई कैसे ही बचाया जाए, अगर नहीं बचाएंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। बहरहाल उन्हें अच्छी तरह से पता है कि वहाँ पर काबुल में जितने बैठे हैं सारे बाजवा के हैं, सारे आईएसआई के हैं, और बाजवा जी कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा अगर फैज़ हामिद से लड़ाई हुई तो, या फैज़ हामिद से पंगा हुआ तो। और कोशिश ये कि कहीं न कहीं हम उसमें अपना टांग अड़ा पाएँ, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि ये जितने भी हैं, हक्कानी नेटवर्क हो या तालिबान हो, इन सब को जो ऑपरेशनल जो ज़रूरतें होती हैं, पैसा होता है, जो कुछ भी होता है, ये सारा का सारा आईएसआई की ओर से जाता है। हालांकि ये हक्कानी की और तालिबान की जो लड़ाई हो रही है, इसमें शायद फैज़ हामिद का कोई हाथ नहीं है। ये उनकी 2 ग्रुप्स की आपस की लड़ाई है, लेकिन इसे कंट्रोल फैज़ हामिद भी नहीं कर पा रहे। तालिबान को जितना भी सामान दिया गया वो वहाँ पाकिस्तान में दिया गया। पाकिस्तान में उनकी अपनी अपना क्वेटा, पेशावर में उनके सेफ़ हाउसेज़ हैं। ये सब मैनेज करती आईएसआई, और जनरल बाजवा शायद इस पोजीशन में नहीं है कि इस समय वो फैज़ हामिद से कोई भी लड़ाई मोल ले पाए। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।